सीएनबीसी आवाज की खबर का बड़ा असर हुआ है। महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर एफसीआई या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से अरहर की खरीद शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही सीएनबीसी आवाज ने महाराष्ट्र में एफसीआई अरहर खरीद को 15 मार्च से पहले ही बंद करने की खबर दिखाई थी। नागपुर के रामटेक मंडी में किसानों को हो रही परेशानी भी हमने आपके सामने रखी थी, जहां किसानों ने एफसीआई के अधिकारियों और कारोबारियों के बीच मिली भगत की आशंका भी जताई थी। किसानों ने आरोप भी लगाया था कि एफसीआई की आनाकानी की वजह से ही उन्हें एमएसपी से करीब 1000 रुपए नीचे के भाव पर अरहर बेचनी पड़ रही है। लेकिन खबर के बाद नागपुर की कई मंडियों में अरहर की खरीद सरकारी गोदामों में फिर से शुरू हो गई है एफसीआई की तरफ से। एफसीआई की हालांकि ये दलील है कि बोरे कम पड़ रह जाने की वजह से उसे ये खरीद रोकनी पड़ी थी। अब दोबारा बोरों की सप्लाई आ जाने के बाद खरीद शुरू हो गई है। अभी 15 दिन से बंद थी। 15 दिन के जो भी काश्तकार है सभी का स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था। अभी बारदाना आया है तो हम अभी जो स्टॉक पड़ा है पहले उनको क्लियर कर रहे हैं। 8 तारीख तक वेटिंग लिस्ट है। बहरहाल करीब 15 दिन महाराष्ट्र के कई जगहों पर एफसीआई की खरीद बंद रही। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। कई किसानों को अपने स्टॉक सस्ते भाव में बेचने की नौबत भी आई। उन्होंने कहा कि भाई बारदाना नहीं है, फिलहाल हम काटा वाटा तो नहीं कर सकते और रेट बोले तो 5050 का था। 5050 का रेट था तो मेरे पास जो माल था 50 कट्टा, उसमें से तो आधा कट्टा मैंने वो आड़तिया को दलाल लोगों को दे दिया, बेच दिया। कितने में? क्योंकि पैसों की मेरे को जरूरत थी। ये 4000-4100 के हिसाब से। कृपा करो कि भगवान ने बारिश नहीं दी, नहीं तो बिक जाता यहाँ पे माल तो तकलीफ हो जाती है और काश्तकार की परेशानी में आ जाता। और तोर की जो तैयारी करने लगाया था काश्तकार को, जो बोल रहे थे कि तोर लगाओ, मूंग लगाओ, उड़ीद लगाओ, लगाने के बाद भी अभी जो गवर्नमेंट जो तोर लेना चाहिए बारदाने के लिए 15-15 दिन बन रहा, तो लोगों का माल या काश्तकार का पड़ा है, यहाँ पे आते बेचारे जाते, उनको पास किसी के पास टिकट के लिए पैसे नहीं रहते, ऐसे उनके हाल चल रहे। काश्तकार भी गवर्नमेंट ने बारदाना की पूरी अवेलेबल करना चाहिए। तो किसानों की मुश्किलें काफी आई पिछले 15 दिनों में। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक का स्वागत है आपका। इस पूरी खबर को आप काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। क्या एफसीआई पूरी तरह से फिर से खरीद शुरू कर चुका है? अब क्या हालत है? देखिए मुग्धा, हमारी खबर दिखाने के बाद तो कुछ सेंटर्स पर एक खरीदी शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरह की कमी एफसीआई को सामने दिख रही है वो बोरों की कमी है। और अभी भी जो हमने कल एफसीआई के अधिकारियों से बात की तो कैमरे पर तो खुलकर वो बात करने के लिए इस बारे में तैयार नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने हमें दिक्कत बताई वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अलग अलग सेंटर्स लगातार जगहों पर खोलने के आदेश सरकार के आने के बाद जो पूर्व तैयारियां करनी होती थी वो नहीं कर पाए और इसीलिए बोरे की कमी जो है वो अधिकतर सेंटर्स पर दिखाई दी, इसलिए खरीदी शुरू करने के बाद बंद करनी पड़ी। अभी भी जो बोरे की उपलब्धता हुई है वो उस बड़े पैमाने पर नहीं आ पाए हैं। फिलहाल कल उन्होंने दबाव के बाद यानी सीएनबीसी आवाज ने खबर दिखाई, इसके बाद एक सेंटर्स या 2 सेंटर्स पर दोपहर के बाद शुरू कर दी थी खरीदी, लेकिन ये बोरे भी नाकाफी रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से तूर की पैदावार इस पूरे इलाके में हुई है, बड़े पैमाने पर किसानों ने सरकार के कहने के बाद तूर का उत्पादन बढ़ाया था और इस बार बम्पर पैदावार देखने को मिल रही है। इसलिए उसे खरीदने के लिए या तो अगर बोरों का हवाला एफसीआई दे रही है, तो अगर बोरे नहीं है तो कोई गोडाउन अगर वो बुक कर लेते हैं और वहीं पर किसानों को बुला के वहीं खरीदी कर उसको डंप करा लेते तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती। अब लोगों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। 8 तारीख तक का वेटिंग यानी अगले महीने तक का वेटिंग जो है वो पहुंच गया, तो निश्चित तौर पर काफी मुश्किलें यहाँ पर किसानों को हो रही है। और ये जो फिलहाल एफसीआई ने शुरू तो कर दी है, लेकिन ये फिर बंद हो सकती है। इस तरह के हालात भी जो है वो मुग्धा दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी तरह से तैयारी पूरी है। पहले से ही अंदेशा है कि इस बार बम्पर क्रॉप हुई है, उसके प्रोक्योरमेंट की जो तैयारी होनी चाहिए वो एक छोटे से काम बोरे की अवेलेबिलिटी की वजह से रुक रहा है और किसान मजबूर है इस वक्त अपनी जो प्रोड्यूस है उसको सस्ते दामों में बेचने के लिए। रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त एसएमसी कॉर्पोरेट के रवि सिंह भी जुड़ रहे हैं। रवि, स्वागत है आपका। सरकार के कहने पर ही किसानों ने इस बार दाल की खेती ज्यादा की है। खुद किसानों को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार कह रही थी तुअर लगाओ और मूंग लगाओ, उन्होंने ऐसा किया भी। कीमतें तो काबू में आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से तैयारी बेहद खराब नजर आ रही है। अब जब दोबारा खरीद शुरू हुई है तो दाल की कीमतों को सपोर्ट मिलने की अंदेशा है क्या?
देखिए मुग्धा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बार तूर की पैदावार बढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमूमन 2,50,000 मिलियन टन के आसपास तूर की पैदावार होती है और यूज जो होता है वो 3.5 मिलियन टन का होता है। जैसे आपने अभी खबर दिखाई, एक्चुअल में इस वजह से किसानों को काफी डिप्रेशन होता है और सबसे बड़ी बात है कि वो इसी वजह से दलालों को बीच में बेच के चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा अगर वो जैसे 8 तारीख तक की आपने वेटिंग बताई, अगर कोई बंदा आज लेके जाता है और 8 दिन तक वेट करता है तो उसका किराया इतना ज्यादा लग जाता है, या वेटिंग में जो ट्रक को वो रोक के रखता है इतना लगता है कि उसका उतना मुनाफा नहीं हो पाता, इसलिए वो बीच में दलालों को दे के चला जाता है। बाद में भाव आर्टिफिशियली इससे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल सरकार की पूरी तरह से यहाँ पर एक फेल्योर देखने को मिल रहा है और ये बहुत दुखद है, खासतौर से किसान भाई बहनों के लिए। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो दाल में जो एक रियायत या एक भाव में कटौती देखने को मिल रही थी, शायद वो फिर से थोड़ी सी खटाई में पड़ती हुई नजर आ सकती है। और किसानों के साथ ऐसा होता है कि जब भी किसी कमोडिटी का भाव बढ़ता है तो रुझान उनका होता है कि हम इसकी बुआई करें, अगले साल दाम अच्छे मिलेंगे, और इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो बहुत दुखद है।